हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ ये AITREE 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन द यूरेनियम U-238 न्यूक्लियस इनिशियली एट रेस्ट डिकेज बाय एन emitting an alpha particle having speed u, the recoil speed of the residual nucleus is। देखिए मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ कि इनिशियली क्या है, U-238 आपका रेस्ट में और इसके दो डिके हुए, एक तो अल्फा पार्टिकल निकला और एक रेजिडुअल न्यूक्लियस। अब आप जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल का जो एटॉमिक मास है वो 4 है और जो रेजिडुअल न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक मास होगा 238 माइनस 4, दैट इज 234। अब आपको यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का जो स्पीड दिया हुआ है वो दिया हुआ है u, और सपोज हम कर लेते हैं कि जो आपका रेजिडुअल न्यूक्लियस है इसकी जो रिकॉइल स्पीड है उसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं v। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि बिफोर आपके डिके और आफ्टर डिके आपका जो लीनियर मोमेंटम है वो आपका कांस्टेंट रहने वाला है। तो अब आप जानते हैं जो मोमेंटम होता है जिसको हम लोग p से लिखते हैं वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले इनिशियली में हमारा मास कितना था 238, वेलोसिटी 0, और आफ्टर डिके हमारे दो पार्ट हो गए, एक अल्फा और एक न्यूक्लियस। तो अल्फा जिसका एटॉमिक मास है 4 और उसकी वेलोसिटी है u, प्लस जो न्यूक्लियस है रेजिडुअल न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक मास है 234 और उसकी रिकॉइल वेलोसिटी हमने कंसिडर कर ली v। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 234 v इज इक्वल टू माइनस 4u और v इज इक्वल टू माइनस 4u बाय 234। अब अगर मैं ऑप्शन मैच करता हूँ तो मुझे बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है और यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।